ये क्या, आज भी खाने में चटनी और चावल है? रोज रोज चटनी खाकर मेरा तो पेट ही अब खराब हो गया है। अगर तुम पांचों घर में ढंग से पैसे दोगे तो ही बहुएं कुछ ढंग का बनाएंगी। वो तो शुक्र है सरकार का कि हमें ये राशन के चावल मिल जाते हैं, वरना चटनी चाट कर ही हमें अपनी भूख शांत करनी होती। माँ, आप तो जानती हो ना कि हम पांचों का काम कैसा है। कभी मजदूरी मिली तो 2 पैसे कमा लेते हैं, वरना तो जयराम जी की। सोचा था कि शहर चले जाएं, लेकिन जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि शहर जाकर कुछ काम कर सके, वरना शहर में 2-4 पैसे तो ढंग से हम लोग कमा ही लेते ना। न जाने कब तक किस्मत में ये चटनी चावल खाना लिखा है। संजय की बात सुन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार मिलकर चटनी चावल खाकर अपना पेट भरता है। ये क्या बहू, रोज तो तू मूंगफली की चटनी पीसती थी और आज ये मिर्ची की चटनी पीस रही है। माँ जी, मेरे मायके से जो मूंगफली आई थी वो तो कल ही खत्म हो गई थी, इसलिए अब मैं मिर्ची की चटनी पीस रही हूँ। और ये मिर्ची भी मैंने पास वाली काकी के पौधों से तोड़ कर लाई हूँ। कितने दिन हो गए हैं कुछ अच्छा खाए हुए, ना जाने हमारी किस्मत में कुछ अच्छा खाना लिखा भी है या नहीं। पद्मावती इतना बोलती ही है कि तभी उसे एक खुशबू आती है। ये खुशबू कैसी है, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। खुशबू तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये है किस चीज की? ऐसा लग रहा है कि कोई मछली बना रहा है। हाँ, ये खुशबू तो मछली की ही है। लगता है आज पायल के घर में मछली बन रही है। खुशबू को सूंघते हुए पांचों बहुएं अपनी पड़ोसन पायल के घर पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि पायल गर्मा गर्म मछली बना रही है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए हम खुद को रोक नहीं पाए और यहाँ आ गए। तुम मछली बना रही हो ना? हाँ, मैं मछली के पकौड़े और सब्जी बना रही हूँ। आखिरी बार मछली तो मैंने आपने मायके में ही खाई थी, उसके बाद आज तक मछली की शक्ल नहीं देखी। कितने की है मछली? पूरे 600 रुपए की है ये मछली। क्या, 600 रुपए की? ये तो बहुत ज्यादा महंगी है। इतने रुपए तो हम पांचों के पति मिलकर भी पूरे महीने में नहीं कमा पाते हैं। जब हैसियत नहीं है तो खाने की आस भी मत रखो। जाओ यहाँ से और मेरी मछली की सब्जी और पकौड़ों को अपनी बुरी नजर ना लगाओ। पायल की बात सुन पांचों बहुएं उदास होकर अपने घर आ जाती हैं और सारी बात अपनी सास पद्मावती को बताती हैं, जिसे सुनकर पद्मावती कहती है, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? हमारे घर के पीछे जो बड़ी सी नदी है ना, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं। तुम चाहो तो वहाँ से मछली पकड़ कर ला सकती हो। माँ जी, अगर ऐसा है तो मैं मछली पकड़ कर लाती हूँ। बचपन में मैंने बहुत मछलियाँ पकड़ी थी। अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। साक्षी और आंचल अपने गांव में बने तालाब के पास जाती हैं और वहां पर मछलियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर में वो दोनों काफी सारी मछलियां पकड़ लेती हैं कि तभी अचानक उनके जाल में एक सुनहरे रंग की मछली फंस जाती है, जिसे देख आंचल, ये कैसी मछली है? ये मछली तो बिल्कुल सोने की मछली लग रही है और इसके ऊपर तो ये छोटे छोटे हीरे भी हैं। ये तो सच में सोने की मछली है। अगर हमने इस मछली को बेच दिया तो हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे मत बेचो, वो लोग मुझे मार देंगे। ये क्या, ये मछली तो बोल रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सपना नहीं, हकीकत है। मैं बोल सकती हूँ। मुझे नदी के अंदर वापस छोड़ दो। नदी में मेरा परिवार रहता है, मुझे उनके पास जाना है। जैसे हमारा परिवार है वैसे ही इसका भी परिवार होगा। साक्षी, उसे नदी में वापस छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं साक्षी, हम अपने मतलब के लिए किसी और की जिंदगी से नहीं खेल सकते। इसे वापस छोड़ दो। आंचल और साक्षी उस सुनहरी जादुई मछली को नदी के अंदर वापस छोड़कर बाकी पकड़ी गई मछलियों को सीधा अपने घर ले आते हैं, जिसके बाद वो कुछ मछलियों को भूनते हैं और कुछ मछलियों की सब्जी और पकौड़े बनाकर चावल के साथ सभी को परोसते हैं। अरे वाह, आज तो खाने में इतनी अलग अलग तरह की मछली बनी है। ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को नसीब हुआ है। अभी तो बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं, आप लोग जितना चाहे उतना खा सकते हैं। न जाने कितने समय के बाद पूरे परिवार ने इतना अच्छा खाना खाया था। अब जब भी किसी का मछली खाने का मन करता तो पांचों बहुएं नदी से मछली पकड़ ले आती और तरह तरह की मछलियां बनाती, और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। और एक दिन
अरे घर पर कोई है? पुलिस साहब, आप यहाँ? देखिए, हमें न्यूज से खबर मिली है कि कुछ समय में यहाँ बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, इसलिए आप सभी को कुछ समय के लिए यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। लेकिन साहब, हम लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? देखिए, यह तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर आप सभी को अपनी जान प्यारी है तो 2 घंटे के अंदर ही जगह खाली कर दीजिए। पुलिस वाले की बात सुन सभी लोग डर जाते हैं, जिसके बाद 5 बहुएं अपनी सास और पतियों के साथ आंखों में आंसू लिए अपना घर खाली करके वहां से थोड़ी दूर चली जाती हैं। थोड़ी देर में वहां पर एक बहुत भयंकर तूफान आता है और देखते ही देखते कुछ ही पल में गांव में बने सभी घरों को तबाह कर देता है। सभी चीज तहस नहस हो जाती है। तूफान थमने के बाद जैसे ही सभी लोग वापस आते हैं, ए भगवान, क्या हो गया? मेरे सपनों का आशियाना उजड़ गया। माँ जी, संभालिए खुद को, हम सभी आपके साथ हैं। हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लेंगे। माँ जी, फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपके साथ। सभी लोगों की आंखों में अपने टूटे हुए घर को देखकर बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो सभी पद्मावती को संभालते हुए नदी किनारे जाकर एक तिरपाल लगाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर अपनी पूरी रात गुजारते हैं। जब से तूफान आया है तब से जो थोड़ा बहुत काम मिल रहा था वो भी अब बंद हो गया है। न जाने अब हम लोग गुजारा करने के लिए क्या करेंगे। सभी नदी के किनारे रहते हैं और नदी से मछलियां पकड़कर अपना पेट भरते हैं। सभी लोग रात होते ही तिरपाल के अंदर जाकर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात होते ही ठंडी ठंडी और तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिसके चलते उन सभी के सिर पर से तिरपाल उड़कर कहीं दूर चला जाता है। हे भगवान, तू इतना निर्दय कैसे हो सकता है? पहले तो तूने हमसे हमारी छत छीन ली, एक ही तिरपाल का सहारा था, ये भी तुझसे देखा नहीं गया। लगता है अब खुले आसमान के नीचे ही हमें अपनी रात गुजारनी होगी। पूरे गांव में ढूंढ लिया लेकिन एक भी काम नहीं मिला। अब तो लगता है जिंदगी खत्म हो चुकी है। भगवान, तूने हमसे सब कुछ छीन लिया, अब हमें भी अपने पास बुला ले। क्या आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए। और कितना भरोसा रखें भगवान पर? उसने सब कुछ तो हमसे छीन लिया, अब ये सांसें ही बची हैं, इसे भी छीनने दे। मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग जी पाएंगे। मेरी मानो तो हम अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। पद्मावती की बात सुन सभी को भी अपनी जिंदगी खत्म नजर आती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार हार मान जाता है और अपने सामने बनी नदी के पास जाकर उसमें कूदकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो लोग नदी के अंदर कूदते हैं, उस नदी के अंदर से एक बहुत बड़ी सुनहरी मछली बाहर आती है, जिसमें से पूरा परिवार जिंदा निकलता है। सभी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके सामने नदी में से एक सुंदर जल परी निकलती है। तुम कौन हो? मैं एक जल परी हूँ। मैं वही सुनहरी मछली हूँ जिसको तुमने उस दिन जीवन दान दिया था। अगर तुम लोगों की जगह कोई और होता तो मुझे कब का अपने फायदे के लिए बेच देता, लेकिन तुम दोनों ने मेरी जान बख्शी, इसीलिए आज मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पूरे परिवार की जान बचाई। लेकिन तुम लोग इस नदी के अंदर कूदकर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? जलपरी के पूछने पर 5 बहुएं रोते हुए अपनी सारी कहानी बताती हैं। मेरे होते हुए तुम लोग बेसहारा नहीं हो सकते। जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से नदी किनारे बनी पूरी जमीन को सुनहरी मछलियों से भर देती है। ये कोई साधारण मछली नहीं है, बल्कि सुनहरी जादुई मछली है। इसकी मदद से तुम अपनी हर तरह से मदद कर सकते हो। ये मछलियाँ जादुई हैं, तो ये ना तो कभी खराब होंगी और ना ही इसके अंदर से किसी भी तरह की बदबू आएगी। इतना कहकर वो जलपरी दोबारा नदी के अंदर चली जाती है। जलपरी ने हमें ये जादुई मछलियाँ तो दे दी, लेकिन अब हम इसका करेंगे क्या? उन्होंने कहा था हम इन मछलियों की मदद से अपनी मदद कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इन मछलियों की मदद से अपने रहने के लिए घर बनाएं? 5 बहुएं एक एक सुनहरी मछली उठाती हैं और एक पर एक उनको रखती जाती हैं। जादुई होने की मदद से सभी मछलियां एक दूसरे पर चिपकने लगती हैं और सिर्फ कुछ घंटे की मेहनत से उन मछलियों से 5 बहुएं अपना मछली घर बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार उस मछलियों के घर के अंदर जाता है। ये मछलियों का घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हमारा घर तो किसी सोने की तरह चमक रहा है। हम लोगों ने अपना सर छुपाने का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन अब हम लोगों को काम भी करना होगा। पूरे गांव में सिर्फ 2 से 3 जगह ही मछलियां बिकती हैं।
इसलिए मछलियाँ काफी ज्यादा महंगी हैं। अगर हम लोग नदी से मछलियाँ पकड़कर थोड़े सस्ते दामों में बेचें तो ज्यादातर लोग हमसे ही मछलियाँ खरीदेंगे और हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा। अब पांचों बहुएं नदी से मछलियां पकड़ती हैं और उन्हें बाजार में ले जाकर सस्ते दामों पर बेचती हैं। ये मछलियाँ कितने की हैं? सिर्फ 200 रुपए की हैं। क्या 200 रुपए की इतनी सस्ती मछलियाँ? एक काम करो, मुझे 1 किलो मछली दे दो। सस्ती मछली होने की वजह से हर कोई अब पांचों बहू से ही मछली लेता है। वहीं पांचों बहुएं भी अब मछली बेचने के साथ साथ फिश फ्राई, पकौड़े और भी तरह तरह की मछली की चीज बनाकर बेचते हैं, जिससे धीरे धीरे अब उनकी कमाई बढ़ने लगती है और सबकी हालात भी अब ठीक होने लगते हैं। इसलिए कहते हैं, हमारी एक अच्छाई कब हमारी जिंदगी बदल दे इसका पता तो हमें खुद ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी अच्छे कर्म करने से पीछे मत हटना।